So yesterday we were doing the closest pair problem solution. इसके लिए हमने brute force algorithm approach यूज की थी. एक प्लेन के अंदर आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स हैं, तो आपको क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स फाइंड करना है उन सारे पॉइंट्स के दरमियान. तो उसके लिए हमने एल्गोरिथम देखा था. फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं. क्लोजेस्ट पेयर फाइंड करने के लिए डिस्टेंस का फार्मूला, जो स्टैंडर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस है उसका फार्मूला ये है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट आई एंड पॉइंट जे. तो इनके दरमियान डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे. पहले दोनों के एक्स कंपोनेंट्स या एक्स कोऑर्डिनेट्स को आप माइनस करके एक्स कंपोनेंट्स का डिफरेंस लेके उसको स्क्वायर कर देंगे. उसको आप ऐड कर देंगे वाई कंपोनेंट का डिफरेंस लेके दोनों का, और उनको स्क्वायर कर दें. सही है. तो दोनों को ऐड कर दें, दोनों के डिफरेंसेस को, और उसका फिर आप स्क्वायर रूट निकाल लें. So this basically computes your Euclidean distance between the points I and J. So अब ये तो सिर्फ दो पॉइंट्स का है I and J. अब प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स हैं, सबका आप कैसे डिस्टेंस निकालेंगे. इसके लिए एल्गोरिथम ये लिखा हुआ है जिसको हमने बाद में इम्प्लीमेंट किया था. So इम्प्लीमेंटेशन में क्या था, हमने एक मिनिमम डिस्टेंस का वेरिएबल हम इनिशियलाइज करते हैं d के नाम से. इन्फिनिटी से हमने इनिशियलाइज किया था, या कोई भी बड़ा नंबर. इन्फिनिटी तो प्रोग्रामिंग में आप नहीं लिख सकते, तो कोई भी लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर आप लिख दें. सो उसके बाद यू हैव टू नेस्टेड लूप्स. फर्स्ट आउटर लूप में आप पॉइंट आई को चेक कर रहे होंगे, यहाँ पे दो पॉइंट्स को आप चेक करेंगे ना. सो आउटर लूप आपके पॉइंट आई को चेक कर रहा होगा. सही है. ith पॉइंट जो स्टार्ट फ्रॉम 1 to n-1, while the inner loop, the nested loop starts from I plus 1 next point, जो कि j से आप इनिशियलाइज करेंगे. तो ये क्योंकि आप सेम पॉइंट को दो सेम पॉइंट का आप डिस्टेंस चेक नहीं कर सकते जैसे पी आई और पी आई के साथ. सो दो पॉइंट्स लाजमी तौर पे डिफरेंट होने चाहिए. ठीक है. सेम पॉइंट का आप एक पॉइंट का खुद से डिस्टेंस चेक नहीं कर सकते, वो तो ज़ीरो आएगा फिर. और दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी भी दो पॉइंट्स का पी आई एंड जे का डिस्टेंस सिर्फ एक ही मरतबा निकालें. ऐसा ना हो कि आप पी आई एंड पी जे का डिस्टेंस निकालें और दूसरी आइट्रेशन में पी जे एंड पी आई का निकाल लें. तो पॉइंट तो सेम ही है, सिर्फ आपने उनकी पोजीशन आगे पीछे कर दी, तो तब भी डिस्टेंस सेम मिलेगा. सो फॉर दैट यू हैव टू डू दिस. यू हैव टू स्टार्ट आई फ्रॉम 1 एंड जे यू हैव टू स्टार्ट जे ऑलवेज फ्रॉम आई प्लस 1. सही है. नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करना है आपको एन. So what you need to do is you have to find the distance using the Euclidean formula. ये Euclid's algorithm formula है. Square root, ये same formula है, square root of the differences of these two components. सही है. So अब आपको नया डिस्टेंस मिल जाएगा. उसको आप जो लास्ट डिस्टेंस था, लास्ट मिनिमम डिस्टेंस, उसके साथ कंपेयर करेंगे. तो दोनों डिस्टेंसेस में से जो छोटा हुआ वो डी में असाइन हो जाएगा. सही है. न्यू मिनिमम के अंदर. सो एट दी एंड जब ये दोनों लूप्स कंप्लीटली चल जाएंगे, यानी कि सारे जितने भी पॉइंट्स है सबका डिस्टेंस चेक हो चुका होगा, तो एट दी एंड यू विल जस्ट रिटर्न दिस न्यू डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस डी. सही है. सो इस केस में हमने इस एल्गोरिथम को कल इम्प्लीमेंट किया था इस तरीके से. तो इसको मैं पहले रन करता हूँ. इसको हमने वेरीफाई नहीं किया था कि वेदर द डिस्टेंस being calculated is correct or not. So इसको हम थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं पहले. So I think मैं यहाँ पे j को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ. सो जब भी आपको न्यू मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा, सो उस केस में मैं काम करता हूँ कि पॉइंट आई एंड पॉइंट जे दोनों को मैं प्रिंट कर देता हूँ. सही है. सो लेट्स सी console.log
log right line. So your points are, पॉइंट के लिए बेहतर था कि हमें एक सेपरेट क्लास बनानी चाहिए थी पॉइंट्स की क्लास, सही है, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। सो इस तरह का एरे हम यूज ना करते बल्कि पी आई डॉट एक्स पी जे डॉट एक्स इस तरह से करते तो वो बेहतर रहता। बट एनीवे अब फिलहाल कर लेते हैं। सो दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट आई इक्वल्स प्लस दिस वन प्लस एक्स का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए ना हमें, you have to write this, point I is this, and plus have to find this out. Okay, so this is for point I and this is for point J. Replace it with J. So let's see what happens. अच्छा 3 points हैं 1 1 7 6 and third point है हमारा 14 and 15। तो ये बता रहा है कि ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है, सही है। ओके जस्ट वेट अ मिनट। ओके सो अब लेट्स सी के इन दोनों पॉइंट्स को मैं ये कर देता हूँ। अब देखते हैं कि अब मिनिमम तो ये लग रहे हैं ये दोनों पॉइंट्स, तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, लेट्स सी। अगेन सेम, ब्रेक पॉइंट लगा के चेक कर लेते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आता है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं पी आई एंड जे, सही है। सो पी आई का एक्स कोऑर्डिनेट है 0 एंड पी जे का एक्स कोऑर्डिनेट है 14। सो सॉरी पी आई का एक्स कोऑर्डिनेट है 1 दिस वन एंड पी जे का एक्स कोऑर्डिनेट है 14, सही है। और इसी तरीके से अगर हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करें सो वी हैव delete watch anyway, so p I of 1 and p j of 1, सही है। सो पी आई का जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट वो भी 1 ही है, जबकि पी जे का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 15 है, सही है। सो इनके दरमियान जो डिस्टेंस निकलेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू हम देख लेते हैं। सो द वैल्यू शुड बी स्क्वायर ऑफ दीज टू, नाइनटीन पॉइंट वन। ओके सो वैल्यू मिलती है 19.1। राइट सो मूविंग ऑन, नई वैल्यू आपको 19 मिली। 19 ऑफ कोर्स इस डिस्टेंस से कम ही है, सो 19 इज लेस देन
the value of the last distance which is d. तो नई वैल्यू आएगी d की 19 मिनिमम। अब आई थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम थी, दोबारा चेक करते हैं। आई की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है एंड जे की स्टार्टिंग वैल्यू है, सही है। सो दिस इज जे इज i+1। ओके, आई थिंक ये जो कंडीशन थी ये मैंने गलत जगह रख दी है। वी हैव टू पुट दिस कंडीशन ओवर हियर, सही है। ये कंडीशन इनर नेस्टेड लूप के अंदर रखी हुई है, तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की थी। सो एनीवे, लेट्स चेक इट अगेन। अब भी सेम है। So I have a breakpoint. So I की value is 0 and j की value is i+1. So let's see, new distance is 19. ट्राई हो जाएगा, ठीक है। अब j की नेक्स्ट वैल्यू आती है 2। अगेन, अच्छा इसमें कोई एक प्रॉब्लम आ रही है, पिन पॉइंट कर सकते हैं उसको। अगर इस हवाले से देखें तो आई स्टार्ट फ्रॉम, इन्होंने 0 से स्टार्ट करना चाहिए लेकिन एल्गोरिथम में 1 से स्टार्ट किया गया। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स द पॉइंट, द स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज 0। तो हमारे केस में जो एरे है उसमें 0th पॉइंट से हमें, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले इसको इसके साथ डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा, फिर इसका डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा इस पॉइंट के साथ। तो ये नेक्स्ट आइट्रेशन में ये पॉइंट आएगा, इसका डिस्टेंस हम चेक करेंगे इसके साथ, तो जो भी मिनिमम आए। तो लग ये रहा है कि ये डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो ये सिर्फ आई का डिस्टेंस, 0.0 का डिस्टेंस ही आ रहा है। सो देयर इज अ केच हियर, शुड बी 1। इंडेक्सेस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। फर्स्ट आइट्रेशन चलेगी, आई का इंडेक्स 0 है, ऑफ कोर्स आई वुड फर्स्ट आइट्रेशन में 0 होगा, दूसरे आइट्रेशन में इसका 1 होगा। j स्टार्ट फ्रॉम i+1, दैट इज j का इंडेक्स 1 होना चाहिए, शुड बी 1। j इज 1। फर्स्ट डिस्टेंस तो हमें मिल गया, दैट इज 19, सही है। तो इस केस में तो हमने पॉइंट आउटपुट कर दिया। अब सेकंड आइट्रेशन में अगेन हमें j की वैल्यू चाहिए 2 एंड 2 इज लेस देन, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, up till n। think there's a catch over here. Now let's see what happens. Okay, false। ith value is 2, sorry I की वैल्यू, नई वैल्यू आएगी 1। okay, which is 1 is less than
तो यहाँ पे भी हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी आई थिंक। ऑलराइट, अब चेक करते हैं। सो फर्स्ट वैल्यू आ गई, पॉइंट, ये दोनों कंपेयर हुए। आई की नई वैल्यू आई, न्यू डिस्टेंस क्या आया, दैट इज 3। ओके, ऑलराइट, आई थिंक अब सही है। सो मिनिमम पॉइंट्स ये दोनों है, इन दोनों का जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज द मिनिमम वन। सही है। सो कंडीशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगाना था, जो कि हमने नहीं लगाया था। सही है। अब इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट के लिए बेहतर होता है कि आप नई क्लास बना लें, बजाय कि आप जिस तरह के 2 डायमेंशनल एरे बनाएं, आप एक क्लास बना लें पॉइंट की। वो पॉइंट 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, n डायमेंशनल भी हो सकता है। सो whichever dimension it is, you just need to create a new class। इस कोड को थोड़ा सा क्लीन बनाते हैं, समझने में बेहतर हो जाए। सो 29 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, आवाज़ सही आ रही है? थिंक you need to create a new class for point। इस तरह की जब कॉम्प्लिकेशन आ रही हो तो आप उनको थोड़ा इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो पॉइंट 2D, 2 डायमेंशनल पॉइंट है, तो मैं 2 डायमेंशनल पॉइंट की एक क्लास बना देता हूँ। सो हियर यू हैव प्राइवेट इंटीजर, x कोऑर्डिनेट है आपके पास, एंड अनदर यू हैव प्राइवेट इंटीजर y कोऑर्डिनेट। सही है। सो you'll also have a constructor, public point to be constructor, and you have integer, इनको स्मॉल रखना चाहिए, x इंटीजर y। सो यूजर जब भी नया पॉइंट क्रिएट करेगा तो कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास करेगा, in this dot x is equal to bx and this dot y coordinate equals the y। सही है। अब इन प्रॉपर्टीज को, सॉरी, इन जो लोकल वेरिएबल्स हैं, इनको एक्सेस करने के लिए या तो हम मेंबर मेथड्स बना लें, गेट एक्स गेट वाई, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, इनके लिए हम प्रॉपर्टी बना लें। सही है। सो प्रॉपर्टी कैसे हम बनाते हैं, इसका सिंटेक्स याद है किसी को? सी शार्प में हमने प्रॉपर्टीज यूज की थी। प्रॉपर्टी का सिंटेक्स याद है किसी को? इनफैक्ट मैं खुद भी भूल गया हूँ प्रॉपर्टी का सिंटेक्स। सो अपना पुराना लेक्चर खोल के देखते हैं, सी विजुअल प्रोग्रामिंग का। प्रॉपर्टी, ओके, पब्लिक, ऑलराइट, आ गया सिंटेक्स, आ गया। पब्लिक इंटीजर एंड देन यू हैव प्रॉपर्टी नेम। सही है। एंड यू हैव गेट एंड सेट। हम सेट नहीं कर रहे, सिर्फ गेट कर रहे हैं, रिटर्न दिस डॉट एक्स। सही है। सो दिस इज फॉर प्रॉपर्टी एक्स, एंड फॉर प्रॉपर्टी वाई पब्लिक इंटीजर प्रॉपर्टी वाई, एंड यू हैव, हम सेट की प्रॉपर्टी नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ गेट यूज कर रहे हैं। सेट के लिए हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया हुआ है। सही है। सो यू जस्ट नीड टू रिटर्न
this dot y. ओके, तो अब यहाँ पे आप कैसे करेंगे? इस तरह का 2 डायमेंशनल एरे बनाने से बेहतर है आप ये करेंगे, पॉइंट्स का एरे बनाएंगे, पॉइंट्स 2D इक्वल्स। तो इसमें बेसिकली आपका इस तरह से एक एरे बनेगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो योर फर्स्ट पॉइंट इज न्यू पॉइंट 2D एंड इट इज 1, 1, एंड इसी तरीके से आपका जो सेकंड पॉइंट है वो बनेगा, which is 1, 4, 1, 5, and finally your third point is 17, 16. सही है? So this is much better. अब यहाँ पे आप पॉइंट्स पास कर देंगे इंस्टेड ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। सही है? So now you have points 2D. So what you do here is कि instead of you have to, आप algorithm जैसे algorithm लिखा हुआ है उसी तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है x coordinate x of point I and x coordinate of point j. सही है? So point I dot x and point j dot x. So point I dot y coordinate and point j dot y coordinate. Cannot apply. Okay, my mistake. तो ऐसा एरे पास करना था हमें। Alright. So अब इस कंडीशन को भी आप फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। यू हैव टू less than or equal to, instead of this you need to just say length here, and here too you have to use e dot length minus 1. Okay, so this is how you do it. So instead of printing a point like this, you just need to print it point I dot x coordinate and point I dot y coordinate. ठीक है? सो इस तरह से आपका पॉइंट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इससे भी बेहतर तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पॉइंट प्रिंट करना है, you just have to write, पॉइंट क्लास में चले जाएं and just write public string to string मेथड आप ओवरराइड कर दें and you just return here string s equals, और पॉइंट कैसे लिखते हैं? this one plus this dot x plus plus this dot y coordinate, and this is it. I just need to return this string. सही है? So now what you do is कि you just say कि अगर आपको point x print करना है, sorry point I print करना है, so you have this point I dot to a string. ठीक है? So same way point j, so point j dot to a string. तो जो नया पॉइंट आएगा, नया पॉइंट जिस का जो डिस्टेंस आएगा वो आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट आउट। तो दिस कोड इज मच मोर क्लीनर
सही है। सो आपको पॉइंट आई मिल रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट पी आई, उसका एक्स कोऑर्डिनेट उठा रहे हैं, फिर पॉइंट जे का एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों का डिफरेंस लेके स्क्वायर ले रहे हैं। तो जिस तरह से एल्गोरिथम लिखा हुआ है आपने उसी तरीके से उसको ट्रांसलेट किया है, एंड दिस वन इज मोर रीडेबल। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आ रहे हो जिसमें पॉइंट्स इन्वॉल्व हों या मैट्रिसेस इन्वॉल्व हों, तो आप बेहतर ये है कि उनके लिए आप इस तरह से एक नई क्लास बना लें। सही है। तो उसमें आप इस तरह के यूटिलिटी फंक्शंस बना लें, जैसे प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर दी है, इसके अलावा टू स्ट्रिंग मेथड पॉइंट को प्रिंट करने के लिए। तो ये काम आप कर देंगे तो आपका जो मेन कोड है, एल्गोरिथम है, वो डिबग करने में भी इजी हो जाएगा, रीड करने में भी इजी रहेगा। सो नाउ लेट्स चेक इफ इट वर्क्स। वी हैव एन एरर। अगर मैं ये कर दूं तो ब्रेक पॉइंट, let's continue. Okay, so this is it, right? तो आपका आंसर आ गया। एंड इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो मिनिमम डिस्टेंस है जिन दो पॉइंट्स के दरमियान, वो कौन से हैं पॉइंट्स। these points are points, these 2 points, लास्ट 2 पॉइंट्स जो हैं 14, 15 एंड 17, 16। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस। सही है। अगर आप इसको अलग से प्रिंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो फालतू पॉइंट्स प्रिंट हो रहे हैं जो कंपेयर हो रहे हैं, तो उनको अगर आप हटाना चाहते हैं, आप सिर्फ वो पॉइंट्स प्रिंट करना चाहते हैं जिनके दरमियान मिनिमम डिस्टेंस है, तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं। I equals 0, j is 0. So instead of printing them here, you just print it out after your loop finishes. तो आप at the end उनको प्रिंट कर दें। -1. Okay. So the 2 points where the distance is minimum are these 2 points. अच्छा, अब इसको further और टेस्ट केसेस ट्राई करते हैं। Let's add another point, that is कुछ और पॉइंट्स ऐड करते हैं, न्यू पॉइंट्स। Let's say we have a point 33, 33, and another point is new point 2d, which is 34, 34. So looks like कि ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस आएगा दैट इज अ न्यू मिनिमम। अब ये 14 एंड दिस पॉइंट, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो नहीं, बल्कि जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है दैट शुड बी द मिनिमम। सही है। सो लेट्स सी कि एल्गोरिथम क्या आउटपुट देता है प्रोग्राम। तो ऑफ कोर्स 33, इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका स्क्वायर कर दें 1 आएगा। सही है। इसी तरीके से इनका आप माइनस कर दें 1 आएगा, स्क्वायर कर दें रिजल्ट। तो न्यू मिनिमम इज दीज 2 पॉइंट्स। सही है ना। सो नाउ एल्गोरिथम इज करेक्ट, इट इज मोर जनरल। कि पहले हमें एरे की साइज बता रहे थे 2 डायमेंशनल एरे के अंदर, लेकिन अब हम सिर्फ बता रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं पी डॉट लेंथ करके। सही है। और जो भी नया मिनिमम आ रहा है उसको हम असाइन कर रहे हैं, सही है, डी के अंदर, और एट दी एंड हम प्रिंट कर रहे हैं जो 2 पॉइंट्स मिनिमम थे उन दोनों को हम प्रिंट करा रहे हैं। इनफैक्ट प्रिंटिंग यहाँ पे भी किसी पॉइंट में किसी केस में गलत भी हो सकती है।
But anyway, printing is the secondary job. The main job was to find the minimum distance. So minimum distance हम कैसे find कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? एल्गोरिथम को कैसे इम्प्लीमेंट किया है, मिनिमम डिस्टेंस कैसे फाइंड कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है आपको? इन दो पॉइंट्स को अगर मैं, चलें यार इसको अब छोड़ देते हैं इस एल्गोरिथम को। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ओके, 3.7 ने प्रॉपर्टी का कोड भी लिख दिया है। मुझे भी ध्यान से निकल गया था तो मैंने भी थोड़ा सा उसको खोल के देखा तो याद आ गया। एनीवे गुड। सो आई थिंक कि अब हमें आगे चलना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एल्गोरिथम। सो आवर नेक्स्ट एल्गोरिथम इज, अच्छा पहले इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जब आप फाइंड करते हैं तो एक सिंपल रूल ये होता है कि जब दो नेस्टेड लूप्स होते हैं तो उस केस में यूजुअली जो आपकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो स्क्वायर हो जाती है। जितने ज़्यादा आपके लूप्स नेस्टेड होते हैं, अगर 3 नेस्टेड लूप्स हों तो कॉम्प्लेक्सिटी क्यूब हो जाती है, n⁻3। सही है? सो क्योंकि यहाँ पे 2 नेस्टेड लूप्स हैं तो जो ह्यूरिस्टिक ये बता रहा है कि योर कॉम्प्लेक्सिटी इज n स्क्वायर्ड। बट अगेन हम एनालिसिस करते हैं तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि वो जो स्टेप्स होते हैं एल्गोरिथम एनालिसिस फ्रेमवर्क के स्टेप्स, जिसमें पहले आप इनपुट साइज n डिसाइड करते हैं। सही है? उसके बाद आप बेसिक ऑपरेशन क्या होगी एल्गोरिथम की वो डिसाइड करते हैं। बेसिक ऑपरेशन डिसाइड करने के बाद आप नेक्स्ट चीज़ ये डिसाइड करते हैं कि आपकी जो बेसिक ऑपरेशन है वो सिर्फ इनपुट साइज पे ही डिपेंड करती है या फिर कोई और प्रॉपर्टी भी है डेटा इटसेल्फ की, उस पर भी डिपेंड करती है। अगर डेटा के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पे बेसिक ऑपरेशन काउंट डिपेंड करता है तो उस केस में आपको बेस केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस तीनों फाइंड करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप की जो बेसिक ऑपरेशन है वो सिर्फ इनपुट साइज पे डिपेंड करती है, सही है, सो उस केस में आप एक ही कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। ठीक है? सो इस केस में इनपुट साइज क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल योर इनपुट साइज फॉर दिस एल्गोरिथम शुड बी क्लियरली, दिस इज एन एरे, यहाँ पे एरे ऑफ पॉइंट्स पास कर रहे हैं। सो इनपुट साइज शुड बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द एरे। ठीक है ना? सो दिस शुड बी योर इनपुट साइज ऑफ योर एरे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आप क्या डिसाइड करते हैं इस एल्गोरिथम का? बेसिक ऑपरेशन। सो बेसिक ऑपरेशन आपको क्या लग रहा है इस केस में? ये जो यूक्लिडियन डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ दीज टू वैल्यूज, इज दी बेसिक ऑपरेशन जो कि हर आइट्रेशन में एग्जीक्यूट हो रही है। ये बेसिक ऑपरेशन इसको हम नहीं कहेंगे, बल्कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस यूक्लिडियन डिस्टेंस। अब ये अगर नेक्स्ट डिस्टेंस मिनिमम आता है तो ये कोड तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट दिस वन वी कैन कंसिडर द बेसिक ऑपरेशन। अच्छा, अब एक और चीज़ नोट करें, शुरू में हमने डिस्कस किया था कि बेसिक ऑपरेशन जो होती है एल्गोरिथम की वो सिंपल होनी चाहिए, लेकिन इस केस में बेसिक ऑपरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन स्क्वायर रूट। सही है? सो फॉर द टाइम बीइंग इसको आप जस्ट कंसिडर करें कि दिस इज द बेसिक ऑपरेशन, ऑल्दो ये बेसिक ऑपरेशन है नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। स्क्वायर रूट फाइंड करना इटसेल्फ एक एल्गोरिथम है। बट एनीवे, just for the sake of this algorithm, just consider it as a basic operation. सही है? So ये जो बेसिक ऑपरेशन है ये सिर्फ इनपुट साइज यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, या इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी भी है जिस पे डिपेंड कर रहा है? व्हाट डू यू थिंक? चाहे कितने भी पॉइंट्स हो और पॉइंट की वैल्यूज कुछ भी हो,
ये बेसिक जो ऑपरेशन है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का, यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, ये एग्जीक्यूट होगा इन एनी केस। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बेसिक ऑपरेशन है ये जस्ट डिपेंड करता है ऑन इनपुट साइज n। So that means कि you don't need to calculate all three different efficiency classes, that is worst case, best case, average case. You just need to calculate one. सही है? So this is how you calculate the number of times the basic operation is executed, that is C of n equals दो लूप्स हैं, I का लूप है n-1 तक चलता है, J का लूप है n तक चलता है। सही है? So your basic operation count is 2। 2 इसलिए रखा गया है कि एक ऑपरेशन तो ये है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना, दूसरा स्क्वायर कैलकुलेट करना इटसेल्फ भी एक बेसिक ऑपरेशन है। सो योर काउंट इज 2। सो यू जस्ट नीड टू एक्सपेंड द फार्मूला, फर्स्ट आई को एक्सपेंड करें n-1। सही है? उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में फर्स्ट आइट्रेशन में जे को एक्सपेंड किया है, दिस समेशन। सेकेंड आइट्रेशन में आप आई को एक्सपेंड करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करें। सही है? सो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो दैट इज n स्क्वायर्ड। ठीक है ना? सो इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी है n स्क्वायर्ड। अब नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है लीनियर अर्थमेटिक एल्गोरिथम फॉर दिस प्रॉब्लम विल बी डिस्कस लेटर which is based on more sophisticated design technique। ये तो एक सिंपल डिज़ाइन टेक्निक थी जो कि आपने जितने भी प्लेन के अंदर 2 पॉइंट्स हैं, जितने भी पेयर्स हैं प्लेन के ऊपर, आप सबके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। सही है? सो दिस इज अ ब्रूट फोर्स अप्रोच, यानी कि आप सारी कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हैं पॉइंट्स की। प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं आपने सबके दरमियान डिस्टेंस चेक किया। लेकिन इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थोड़ी मुश्किल अप्रोच है, एल्गोरिथम है, वो एग्जिस्ट करता है जो कि n स्क्वायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी से कम टाइम में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, which will be discussed later। So that algorithm technique is of the complexity of linear arithmetic। तो हमने क्लासेस में पढ़ी थी कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस। तो लीनियर अर्थमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस क्या थी, याद है? लीनियर अर्थमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्लास क्या थी? अगर मैं पुराना लेक्चर खोलूं तो यहाँ पे हमने क्लासेस, यस दिस वन। सो ये देखें, फास्टेस्ट एल्गोरिथम, स्लोएस्ट एल्गोरिथम, जैसे आप नीचे जाएंगे एल्गोरिथम स्लो होते जाएंगे। तो अभी जो हमने टेक्निक पढ़ी थी जो कि ब्रूट फोर्स अप्रोच थी, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है n स्क्वायर्ड। तो आगे जो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनती है जाके n log n, यानी कि लीनियर अर्थमेटिक क्लास है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है n log n, विच इज फास्टर देन दिस एल्गोरिथम। सही है? अच्छा, यहाँ तक क्वेश्चन है किसी को? जो नेक्स्ट एल्गोरिथम है वो हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। नहीं, ये लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी है, बिग O ऑफ n, दिस इज लीनियर। लीनियर अर्थमेटिक इज बिग O ऑफ n log n। अच्छा, ये एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पॉइंट नोट कर लें, दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि कौन से 2 पॉइंट्स जो हैं वो क्लोजेस्ट हैं, पेयर जो है कौन सा पेयर क्लोजेस्ट टू ईच अदर है, तो उस केस में आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट को अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटिंग द स्क्वायर रूट इन द लूप
यानी कि आपको ये स्क्वायर रूट जो लूप के अंदर लिखा हुआ है, कंप्यूटिंग दिस लूप कैन बी अवॉइडेड, दैट इज you can just simply ignore the square root function and just compare these two values. ये जो दो वैल्यूज हैं, स्क्वायर की दो वैल्यूज हैं, सही है, ये आप वैल्यूज सिंपली इनको कंपेयर करें, सही है, कंपेयर themselves. We can do this because the smaller a number of which we need to take the square, the smaller is its square root. सही है. So अगर ये डिस्टेंस ही कम आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट भी कम होगा. अगर ये डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है इन दोनों की वैल्यूज का तो आपका स्क्वायर रूट ज्यादा बनेगा. ये समझ में आ रहा है? मैं ऑल टुगेदर ये भी काम कर सकता हूँ. ये जो स्क्वायर रूट का फंक्शन है यही मैं हटा दूं. अगर मैं इसी को हटा दूं तो देखें क्या होता है. दोनों वैल्यूज का स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया, सही है. सो आपको एक डिस्टेंस मिल गया. तो ये न्यू डिस्टेंस हम प्रिंट नहीं कराते, हम सिर्फ क्लोजेस्ट पॉइंट फाइंड करते हैं. जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स हैं वो आपको मिलेंगे, सही है. so this is, these two are the closest points. अगर मैं इनकी इवन लोकेशन भी चेंज कर दूं तब भी मुझे ये पॉइंट्स यहाँ पे मिलने चाहिए, सही है. लोकेशन मैंने चेंज भी अगर कर दी है तब भी ये पॉइंट्स मुझे क्लोजेस्ट पेयर के अंदर मिलेंगे. min I min j. I and min j equals to j. So at the end जो मिनिमम हमें इंडेक्स मिला था मिनिमम पॉइंट्स के, इनका पेयर में एट दी एंड प्रिंट कर देता हूँ ताकि पूरी लिस्ट आपको शो ना हो, सही है. सो 33, 34 these two points are closest to each other. ऑल्दो कि इनकी मैंने पोजीशन डिफरेंट कर दी है, बट अगर मैं इसको हटा दूं, अब जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट पेयर्स हैं वो देखने से ये दोनों लग रहे हैं 14, 15, 17, 16. तो लेट से ये, सो आपको ये क्लोजेस्ट पेयर मिल गया. तो आपको क्लोजेस्ट पेयर फिर भी मिल गया इवन अगर आपने स्क्वायर रूट को हटा दिया, सही है. तब भी आपको ये जो डिस्टेंस है दोनों का, आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट का, वाई कोऑर्डिनेट का, सो ये डिस्टेंस जहाँ पे आपको मिनिमम मिल रहा है, सो डेफिनेटली वही पॉइंट्स क्लोजेस्ट हैं, सही है. सो एट द एंड जो आपको मिनिमम पॉइंट्स मिले, आप सिंपली उन दोनों पॉइंट्स के लिए यूक्लिडियन फार्मूला अलग से लेके डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, बजाय इसके कि आप हर आइट्रेशन में स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो. आप एट द एंड जो दो जो आपके पास क्लोजेस्ट पेयर बचते हैं, आप सिर्फ उनके लिए ये फार्मूला अप्लाई करके एग्जैक्ट डिस्टेंस निकाल लें. ये समझ में आ रहा है? तो ये जो टेक्निक लिखी हुई है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ये यही बता रही है कि कंप्यूटिंग स्क्वायर रूट कैन बी अवॉइडेड, जो कि हमने अवॉइड कर भी दिया, सही है. हमने सिर्फ इस फार्मूला का ये वाला पार्ट, इनर पार्ट यूज किया है, सही है. अब अगेन ये वैल्यू अगर छोटी आएगी तो स्क्वायर रूट की वैल्यू भी छोटी आएगी, अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो स्क्वायर रूट की वैल्यू भी बड़ी ही होगी. तो स्क्वायर रूट हम क्यों कैलकुलेट करें जबकि हमें इसी से आइडिया हो जाएगा कि दो पॉइंट्स क्लोजर हैं या फार्दर हैं, सही है. तो जो भी मोस्ट मिनिमम या क्लोजेस्ट पेयर्स होंगे मैंने उनके दोनों के इंडेक्सेस
सेव कर दिए। तो जब लूप से आप बाहर आ जाएंगे तो दोनों इंडेक्सेस मैंने यूज करके उन दोनों पॉइंट्स को कैलकुलेट कर दिया। अब आप चाहें तो उनका जो एग्जैक्ट यूक्लिडियन डिस्टेंस है वो भी आप फार्मूला से कैलकुलेट कर दें। सही है, इस तरीके से आप वो डिस्टेंस भी कैलकुलेट करके रिटर्न करा दें। ठीक है, तो दो क्लोजेस्ट पॉइंट्स हैं यार, इट इज min I and min j। तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। डिस्टेंस को अगर प्रिंट करा दें तो प्रिंट नहीं कराया। ऑलराइट, सो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो देखें फायदा क्या हुआ, हमने स्क्वायर रूट जो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ज़्यादा टाइम लेता है, तो उसको हमने सिर्फ एक ही मरतबा कैलकुलेट किया जब हमने दो क्लोजेस्ट पेयर फाइंड कर लिए लूप से बाहर आके। हम हर आइट्रेशन के अंदर जाके ये काम रिपीट नहीं कर रहे। सही है, सो इस तरीके से भी हमने एल्गोरिथम को ज़्यादा एफिशिएंट बना लिया। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है तो कर लें, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन। Okay, so let's have a break. See you at 10.